कितनी प्यारी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। चलो जाके खेलो, फिर मैं तुम लोगों से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्कुराते रहे ना, जैसे अभी मुस्कुरा रहे थे, अच्छे लग रहे थे। वैसे भी मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं है। जी वो तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुस्कुराने पर वाकई कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आप इतनी देर से मुस्कुरा ही रही हैं। इससे किसी और की शादी पर आप इतना हंस रही हैं, अपनी शादी पर कहीं खुशी के मारे पागल ही ना हो जाए। बुद्धि बीबी वो जुबैदा नहीं आई? मानुल्लाह। जी क्या? हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? जुबैदा नहीं आई? अम्मी नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। मोहब्बत करते हो ना तुम मुझसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप पागल हो गए। दीवाना है ये। हेलो, तो मैं कह रही थी कि आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। जी इंशाल्लाह वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी हमदर्दी दूसरी पार्टी के साथ है, क्योंकि उनको आप जैसी दीवानी से डील करना पड़ेगा। वैसे आप जानते नहीं हैं, लेकिन मेरी जिससे भी शादी होगी ना, बहुत खुशनसीब होगा वो। उजाला। अरे क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? तुम्हारा हाथ, अरे इसका हाथ जल गया है। अरे ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसको। अरे कोई बच्ची के लिए पानी लेकर आओ जल्दी। अरे तुम ठीक तो हो ना बेटा? बाबर, तुम घर जाके ना फौरन दवाई लगा लो अपने हाथ पे। हाँ बाबर, इस पर दवाई लगाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुम्हारा हाथ जल गया है। आओ मैं साथ चलती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ है उसको, ठीक है। ओ जाला, न्यू जाला। अम्मी आपका दिल नहीं चाह रहा कि मेरी शादी भी आप बिल्कुल इसी तरह कराएं? कितना अच्छा सेटअप है। हाँ कमाली, मेरे बच्चे मेरा बस चले ना तो मैं तो तेरी शादी अभी कर दूँ, क्योंकि तेरी खाला इतनी जल्दी मानेंगी नहीं। अम्मी तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि वो वाला ख्याल ना अपने दिल से निकाल दे। मैं नहीं करूँगा शादी। तुम फालतू बकवास मत किया करो, तुम्हें कितनी बार बोला है। अम्मी आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं सबके सामने। क्यों, कैसी है? अरे मिसेस फरहान है, पीछे वाली गली में रहती है। तो आपकी बुराइयां करती है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसी तरह की शादी की। अभी आप क्या तो अभी लड़की तो मिल जाए, बोला है ना खाला मानेंगी तो फिर। अरे जो लड़की मुझे पसंद है उससे करवाएं। कमाली, नहीं करो ये हरकतें यहाँ पर। देखिए इनकार ना करने ना, देखिए मैं देख मेरे बाल ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी, हाँ इस मनहूस माहौल से तो मैं उकता गई हूँ। इससे ज्यादा मजा तो हमें घर पे आता है। चापा ना डाल, चुप करके बैठ। दादी जान, गजब हो गया है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? नहीं, मेरा मतलब है गजब होने ही वाला है दादी। कभी भी सीधी बात भी कर लिया करें आप प्लीज। अरे सीधी बात ये है कि जो शहजीन का लहंगा हमने टेलर को दिया था फिटिंग के लिए, वो अभी तक नहीं आया है। क्या? मेकअप वगैरह सब हो गया है, वैसे वो पूरी तरीके से तैयार है, बस लहंगे का इंतजार हो रहा है। तुम ऐसा करो, टेलर का एड्रेस मुझे दे दो, मैं खुद लहंगा ले आता हूँ। एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दुकान तक जाने का जो रास्ता है ना, वो छपा है मेरे दिमाग में। मैं ऐसे पहुंचा दूंगी आपको। क्या बात, चलो। अल्लाह, इतनी जरूरी बात कैसे भूल गए? लड़के वाले आते होंगे अभी थोड़ी देर में। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें रास्ता पता है टेलर का। जी पता था मुझे, यही थी। पता नहीं शायद मैं भूल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं शहजीन को फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि किधर है टेलर की दुकान। ओ गॉड, क्या हो गया? मैं फोन घर में ही भूल गया हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे मालूम है। आप बस ना यहाँ सीधा ले लें। आगे गली बंद है। बंद है? कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, यहाँ सीधे हाथ पे ले लें, मैं पहुंचा दूंगी आपको। लें तो सही। देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, आप अपना ब्राइडल ड्रेस मंगवा लें तो मैं आपको हेयर डू कर दूँगी।
हाँ वो गया तो था पिक करने, रुको मैं कॉल करके ट्राई करती हूँ। शेजीन मैडम, ये रही दुकान, देखा मैंने आपसे कहा था ना, इसी गली में थी दुकान। भाई हमारा लहंगा तो दे दो। कौन सा लहंगा? ये क्या हो गया, आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं और शहजीन भी आए तो थे आपको लहंगा देने। जी जी वो शहजीन बाजी का लहंगा। शुक्र है इनको याद तो आया। जी भाई वो जल्दी से लहंगा लिया, हमें बहुत देर हो रही है। वो जी उस्ताद को तो इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ गया है। तो साथ जी चले गए ना, लहंगा तो अंदर ही होगा दुकान के अंदर, निकाल के दे दो हमें। कपड़े तो वो अपने साथ ले गए थे, कह रहे थे कि फिटिंग करा के वापस दे आएंगे, पता नहीं क्यों लेट हो गए। अच्छा ऐसा करो, वो उस्ताद जी का एड्रेस हमें दे दो, हम वहीं से ले लेंगे। वो तो बहुत दूर है जी। या तो तुम्हारे मास्टर साहब कौन से किसी दूसरे सयारे की मखलूक है, उनका एड्रेस दो, बल्कि उनको फोन भी कर दो, उनको कहो कि हम आ रहे हैं एड्रेस लेने के लिए।